राम को बदनाम करने वाले लोग। मध्यकाल में भारतीय धर्म और राजनीति के इतिहास के साथ छेड़खानी की गई, जिसके परिणामस्वरूप आज समाज में बहुत ही भ्रम फैला हुआ है, खासकर राम और कृष्ण के बारे में। बौद्ध और मध्यकाल में जहां धार्मिक इतिहास को बिगाड़ा गया, वहीं मध्यकाल में साहित्यकारों ने कविता, उपन्यास आदि के माध्यम से इतिहास को अपने तरीके से लिखा। हम यह कह सकते हैं कि उपन्यासकार, फिल्मकार और धार्मिक कथा लिखने वाले लोगों ने धर्म को समझे बगैर मनमाने तरीके से मूल कहानी के साथ छेड़खानी की। रामलीला के माध्यम से राम का मजाक उड़ाया जाता रहा है। पहले रामायण 6 कांडों की होती थी, उसमें उत्तरकांड नहीं होता था। फिर बौद्ध काल में उसमें राम और सीता के बारे में सच झूठ लिखकर उत्तरकांड जोड़ दिया गया। उस काल से ही इस कांड पर विद्वानों ने घोर विरोध जताया था, लेकिन इस उत्तरकांड के चलते ही साहित्यकारों, कवियों और उपन्यासकारों को लिखने के लिए एक नया मसाला मिल गया और इस तरह राम धीरे धीरे बदनाम होते गए। इसी उत्तरकांड को तुलसीदास ने लवकुश कांड नाम से लिखा और कहानी को और विस्तार दिया। बीइंग एसोसिएशन ने हाल में ही में एक नाटक का मंचन किया, जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ स्पीशीज इन डेंजर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सहयोग से मंचित इस नाटक में सीता और द्रौपदी जैसे चरित्रों के माध्यम से हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। यह नाटक लेखिका और निर्देशक रसिका अगाशे ने लिखा। सिर्फ नाटक के लिए इसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बदनाम करने का प्रयास किया गया। निश्चित ही हमारे समाज में राम के बारे में भ्रम के चलते इस तरह के नाटकों का मंचन होना आम है। जब प्राचीन साहित्यकार ऐसा कर सकते हैं, तो इसमें लेखिका और निर्देशक रसिका अगाशे का कोई दोष नहीं है। यह उनके धार्मिक ज्ञान की अपूर्णता का दोष है। राम को 4 बातों के लिए बदनाम किया जाता है। 1. उन्होंने सीता का परित्याग कर दिया था। 2. वे भगवान नहीं, महज एक राजा थे। 3. राम का वचन ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और 4. उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उपरोक्त 4 बातों के अलावा उन पर और भी कई तरीके से वार किए जाते रहे हैं। वार करने वाले लोगों की हिम्मत सिर्फ हिंदू धर्म पर ही वार करने की होती है। किसी अन्य धर्मों पर वार करने की सोचने में ही उनमें दहशत पैदा हो जाती है। राम और कृष्ण के विरोध की शुरुआत बौद्ध काल से ही होती आई है। भगवान बुद्ध ने कभी राम और कृष्ण का विरोध नहीं किया, लेकिन नवागत या कहें कि नव्यान ने अपने धर्म का आधार नफरत को बनाया, बुद्ध के संदेश को नहीं। खैर, सीता का परित्याग कर दिया था। सीता 2 वर्ष तक रावण की अशोक वाटिका में बंधक बनकर रही, लेकिन इस दौरान रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। इसका कारण था कि रावण को स्वर्ग की अप्सरा ने यह शाप दिया था कि जब भी तुम किसी ऐसी स्त्री से प्रणय करोगे जो तुम्हें नहीं चाहती है, तो तुम तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। अतः रावण किसी भी स्त्री की इच्छा के बगैर उससे प्रणय नहीं कर सकता था। वरना रावण इतना अच्छा नहीं था कि 2 वर्ष तक किसी स्त्री को गलत इरादे से नहीं छुए। सीता को मुक्त करने के बाद समाज में यह प्रचारित है कि अग्नि परीक्षा के बाद राम ने प्रसन्न भाव से सीता को ग्रहण किया और उपस्थित समुदाय से कहा कि उन्होंने लोक निंदा के भय से सीता को ग्रहण नहीं किया था। किंतु अब अग्नि परीक्षा से गुजरने के बाद यह सिद्ध होता है कि सीता पवित्र है, तो अब किसी को इसमें संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई जाने लगी। तब राम ने सीता को छोड़ने का मन बनाया। यह बात उत्तरकांड में लिखी है, यह मूल रामायण में नहीं है। वाल्मीकि रामायण, जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखी गई थी, समस्त विकृतियों से अछूती है।
इसमें सीता परित्याग, शंबुक वध, रावण चरित आदि कुछ भी नहीं था। यह रामायण युद्धकांड, लंकाकांड में समाप्त होकर केवल 6 कांडों की थी। इसमें उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया। शोधकर्ता कहते हैं कि हमारे इतिहास की यह सबसे बड़ी भूल थी कि बौद्ध काल में उत्तरकांड लिखा गया और इसे वाल्मीकि रामायण का हिस्सा बना दिया गया। हो सकता है कि यह उस काल की सामाजिक मजबूरियां थीं, लेकिन सच को इस तरह बिगाड़ना कहां तक उचित है। सीता ने न तो अग्निपरीक्षा दी और न ही पुरुषोत्तम राम ने उनका कभी परित्याग किया। विपिन किशोर सिन्हा ने एक छोटी शोध पुस्तिका लिखी है जिसका नाम है राम ने सीता परित्याग कभी किया ही नहीं। यह किताब संस्कृति शोध एवं प्रकाशन वाराणसी ने प्रकाशित की है। इस किताब में वे सारे तथ्य मौजूद हैं जो यह बताते हैं कि राम ने कभी सीता का परित्याग नहीं किया, न ही सीता ने कभी अग्निपरीक्षा दी। जिस सीता के लिए राम एक पल भी रह नहीं सकते और जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी व्यक्ति और समाज के कहने पर क्या छोड़ सकते हैं। राम को महान आदर्श चरित और भगवान माना जाता है। वे किसी ऐसे समाज के लिए सीता को कभी नहीं छोड़ सकते जो दकियानुसी सोच में जी रहा हो। इसके लिए उन्हें फिर से राजपाट छोड़कर वन में जाना होता तो वे चले जाते। अब सवाल यह भी उठता है कि रामायण और रामचरितमानस में तो ऐसा ही लिखा है कि राम ने सीता को कलंक से बचने के लिए छोड़ दिया था। दरअसल शोधकर्ता मानते हैं कि रामायण का उत्तरकांड कभी वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं जिसमें सीता परित्याग की बात कही गई है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण के बहुत बाद की पूर्णत प्रक्षिप्त रचना है। राम कथा उत्पत्ति विकास, हिंदी परिषद, हिंदी विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण 1950। लेखक के शोधानुसार वाल्मीकि रामायण ही राम पर लिखा गया पहला ग्रंथ है जो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म के अभ्युदय के पूर्व लिखा गया था। यह समस्त विकृतियों से अछूता था। यह रामायण युद्धकांड के बाद समाप्त हो जाती है। इसमें केवल 6 ही कांड थे, लेकिन बाद में मूल रामायण के साथ बौद्ध काल में छेड़खानी की गई और कई श्लोकों के पाठों में भेद किया गया और बाद में रामायण को नए स्वरूप में उत्तरकांड को जोड़कर प्रस्तुत किया गया। बौद्ध और जैन धर्म के अभ्युदय काल में नए धर्मों की प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता को प्रतिपादित करने के लिए हिंदुओं के कई धर्म ग्रंथों के साथ इसी तरह का हेरफेर किया गया। इसी के चलते रामायण में भी कई विसंगतियां जोड़ दी गईं। बाद में इन विसंगतियों का ही अनुसरण किया गया। कालिदास, भवभूति जैसे कवि सहित अनेक भाषाओं के रचनाकारों सहित रामचरितमानस के रचयिता ने भी भ्रमित होकर उत्तरकांड को लवकुश कांड के नाम से लिखा। इस तरह राम की बदनामी का विस्तार हुआ। अगले पन्ने पर वे राजा राम थे, भगवान नहीं। राजा राम या भगवान हिंदू धर्म के आलोचक खासकर राम की जरूर आलोचना करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि राम हिंदू धर्म का सबसे मजबूत आधार स्तंभ है। इस स्तंभ को गिरा दिया गया तो हिंदुओं को धर्मांतरित करना और आसान हो जाएगा। इसी नीति के चलते तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ मिलकर राम को एक सामान्य पुरुष घोषित करने की साजिश की जाती रही है। वे कहते हैं कि राम कोई भगवान नहीं थे, वे तो महज एक राजा थे। उन्होंने समाज और धर्म के लिए क्या किया? वे तो अपनी स्त्री के लिए रावण से लड़े और उसे उसके चंगुल से मुक्त कराकर लाए। इससे वे भगवान कैसे हो गए? भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, अर्थात पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ उत्तम पुरुष। अपने वनवास के दौरान उन्होंने देश के सभी आदिवासी और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। इस दौरान उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया।
उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। इसका उदाहरण सिर्फ रामायण में ही नहीं, देश भर में बिखरे पड़े साक्ष्यों में आसानी से मिल जाएगा। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष को छोड़कर राम ने 12 वर्षों तक भारत के आदिवासियों और दलितों को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। शुरुआत होती है केवट प्रसंग से। इसके बाद चित्रकूट में रहकर उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। यहीं पर वाल्मीकि आश्रम और मांडव्य आश्रम था। यहीं पर से राम के भाई भरत उनकी चरण पादुका ले गए थे। चित्रकूट के पास ही सतना में अत्रि ऋषि का आश्रम था। दंडकारण्य अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद वे दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद वे 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। यहीं पर उनकी जटायु से मुलाकात हुई थी, जो उनका मित्र था। जब रावण सीता को हरण करके ले गया था, तब सीता की खोज में राम का पहला सामना शबरी से हुआ था। इसके बाद वानर जाति के हनुमान और सुग्रीव से। वर्तमान में करीब 92,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले इस इलाके के पश्चिम में अबूझमाड़ पहाड़ियां तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाट शामिल हैं। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के हिस्से शामिल हैं। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण तक करीब 320 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक लगभग 480 किलोमीटर है। इसी दंडकारण्य क्षेत्र में रहकर राम ने अखंड भारत के सभी दलितों को अपना बनाया। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक सहित नेपाल, लाओस, कंपूचिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा और थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में आज भी राम इसीलिए जिंदा हैं। राम ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने धार्मिक आधार पर संपूर्ण अखंड भारत के दलित और आदिवासियों को एकजुट कर दिया था। इस संपूर्ण क्षेत्र के आदिवासियों में राम और हनुमान को सबसे ज्यादा पूजनीय इसीलिए माना जाता है। लेकिन अंग्रेज काल में ईसाइयों ने भारत के इसी हिस्से में धर्मांतरण का कुचक्र चलाया और राम को दलितों से काटने के लिए सभी तरह की साजिश की, जो आज भी जारी है। राम राजा नहीं भगवान। जब भी कोई अवतार जन्म लेता है तो उसके कुछ चिन्ह या लक्षण होते हैं और उसके अवतार होने की गवाही देने वाला कोई होता है। राम ने जब जन्म लिया तो उनके चरणों में कमल के फूल अंकित थे, जैसा कि कृष्ण के चरणों में थे। राम के साथ हनुमान जैसा सर्वशक्तिमान देव को होना इस बात की सूचना है कि राम भगवान थे। रावण जैसा विद्वान और मायावी क्या एक सामान्य पुरुष के हाथों मारा जा सकता है? इन सबको छोड़ भी दें तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र ने इस बात की पुष्टि की कि राम सामान्य पुरुष नहीं, भगवान हैं और वह भी विष्णु के अवतार। इक्ष्वाकु वंश में एक नहीं, कई भगवान हुए। उनमें से सबसे पहला नाम ऋषभनाथ का आता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। अगले पन्ने पर ढोल गवार और आत्महत्या। यह तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, ऐसा श्री राम ने कभी नहीं कहा। यदि रामानंद सागर कोई रामायण लिखते हैं और वे अपनी इच्छा से जब राम के डायलॉग लिखते हैं, तो इसका यह मतलब तो नहीं लगाना चाहिए कि ऐसा राम ने बोला है। तुलसीदास द्वारा लिखे गए इस एक वाक्य के कारण राम की बहुत बदनामी हुई। कोई यह नहीं सोचता कि जब कोई लेखक अपने तरीके से रामायण लिखता है तो उस समय उस पर उस काल की परिस्थिति और अपने विचार ही हावी रहते हैं। दूसरी बात, राम द्वारा जल समाधि लेने को आलोचकों ने आत्महत्या करना बताया।
मध्यकाल में ऐसे बहुत से साधु हुए हैं जिन्होंने जिंदा रहते हुए सभी के सामने धीरे धीरे देह छोड़ दी और फिर उनकी समाधि बनाई गई। राजस्थान के महान संत बाबा रामदेव रामापीर ने जिंदा समाधि ले ली थी, तो क्या हम यह कहें कि उन्होंने आत्महत्या कर ली? जीवन में नहीं करने चाहिए ये 5 काम। मिलती है बहुत बदनामी। व्यक्ति अपने नाम और शोहरत के लिए जितना गंभीर रहता है, उतना ही वह बदनाम को लेकर सचेत रहता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता है कि जीवन में उसे बदनामी का सामना करना पड़े। इसलिए व्यक्ति को इन कामों से सदैव बचना चाहिए। बदनामी का दाग कोई भी व्यक्ति अपने दामन में नहीं लगने देना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा दाग होता है जो व्यक्ति के मारने के बाद भी नहीं मिटता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव जीवन में ऐसे कार्य करने का प्रयास करना चाहिए जिससे उसे बदनामी का सामना न करना पड़े। आचार्य चाणक्य के अनुसार बदनाम व्यक्ति समाज में सम्मान खो देता है। वह एक तरह से समाज में अलग थलग पड़ जाता है। बदनामी व्यक्ति के लिए एक रोग के समान है जो लगने के बाद व्यक्ति को धीरे धीरे नष्ट करने लगता है। इसलिए जीवन में ये कार्य कभी नहीं करने चाहिए। धोखा नहीं देना चाहिए। धोखा देने वाला व्यक्ति अपयश का भागी होता है। ऐसे व्यक्ति कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखे जाते हैं। जब इनकी पोल खुलती है तो इनकी बदनामी इन्हें कहीं भी खड़ा नहीं होने देती है। इसलिए कभी भी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। चुगली करना बुरी आदत है। चुगली करना एक बुरी आदत है। इससे सदैव ही बचना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका मानसिक स्तर बहुत ही निम्न स्तर का होता है। ऐसे लोगों पर भरोसा करने से आपसी संबंधों में दरार आती है। लेकिन जब व्यक्ति को सच्चाई का आभास होता है तो चुगली करने वालों को दुत्कार मिलती है। ऐसे लोगों की हर कोई बदनामी करता है। झूठ का न ले सहारा। अर्थ प्रधान समाज में हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो तरक्की करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं। ऐसे लोग कुछ समय के लिए सफल हो भी जाते हैं, लेकिन जब उनका झूठ खुलता है तो ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने लाभ के लिए कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, न ही झूठ बोलने वालों को वरीयता देनी चाहिए। लालच नहीं करना चाहिए। लालच एक ऐसा रोग है जिसको ये लग जाता है उसका मान सम्मान सब कुछ चला जाता है। यहाँ तक कि उसके अपने भी उसे त्याग देते हैं। लालच जहाँ होता है वहाँ सुख शांति का नाश होता है। कलह का वातावरण बना रहता है, क्योंकि लालच करने वाला व्यक्ति स्वयं मानसिक तनावों से जूझता रहता है। ऐसे व्यक्ति कुंठित हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ खो जाता है। बुराई से बचना चाहिए। बुराई करना और सुनना दोनों बराबर है, इसलिए इससे दूर ही रहना श्रेयस्कर है। बुराई एक रस के समान है जिसकी लत लगने के बाद व्यक्ति को उसमें आनंद आने लगता है। निंदारस में डूब जाने से व्यक्ति का सब कुछ नष्ट होने लगता है। लोग उससे दूर बनाने लगते हैं। समाज में ऐसे लोगों को अलग दृष्टि से देखा जाने लगता है। बदनामी का डर उसे ही होता है जिनका जमाने में कुछ मका होता है। तुम ही कहो तन्हा इस जमाने में, खामखा यहाँ कौन बदनाम होता है। मुझे तो लगता है ये शहर पुरजों सा, यहाँ हर कोई जुड़ा है किसी न किसी से। मुझे लगता है यहाँ हर कोई अधूरा सा, यहाँ हर किसी को किसी से कोई काम होता है। जब कोई पूरक ही नहीं किसी का,
फिर तू ही बता तन्हा, क्यों इंसान इतना घमंड में चूर अपनों से ही खफा होता है। जो पलट कर देखते नहीं वक्त को, उन पासिंदों को मेरा सलाम कबूल हो। हमने तो पक्की सड़क बना ली है, कल से कल तक की बस देखना ये है कि इस तन्हा सफर में मेरी नजर में मुझसे ही कब और कैसे गुनाह होता है। बदनामी का डर उसे ही होता है जिनका जमाने में कुछ मका होता है। आपका अपना दोस्त तन्हा शायर हूँ। बदनामी सिर्फ स्त्री की ही क्यों, प्राचीन काल से आज तक भले ही बहुत सी बातों में स्त्री का दोष न हो, फिर भी उसे ही प्रताड़ित, कलंकित व बदनाम किया जाता है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री का दर्द समझने की कोशिश न के बराबर होती है। वस्तुतः देखा जाए तो जिन बातों के लिए अक्सर स्त्री को अपमानित किया जाता है, उनके लिए पुरुष भी जिम्मेदार होते हैं, तो बदनामी की भागीदार सिर्फ स्त्री ही क्यों होती है। स्वतंत्रता के 63 वर्षों के बाद भी शासन के तमाम प्रयासों, महिला संगठनों की स्थापना, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने, महिला शिक्षा पर जोर देने के बावजूद ग्रामीण स्त्रियों की स्थिति में अभी तक मनोनुकूल परिवर्तन नहीं हो सके हैं। गांवों और कस्बों में आज भी ऐसे कई प्रसंग देखने सुनने को मिलते हैं जिनके लिए स्त्री को ही बदनाम किया जाता है। जैसे डायन, आए दिन अखबारों में खबर छपती है कि अमुक गांव में स्त्री को निर्वस्त्र कर घुमाया गया या पीटकर मार डाला गया, क्योंकि लोगों को शक था कि वह डायन है और उसी के कारण बच्चों की मृत्यु हुई है। भले ही बच्चों की मृत्यु कुपोषण या बीमारी से हो, लेकिन पुरुष प्रधान समाज में रूढ़ी या अंधविश्वास के कारण स्त्री को डायन मानकर बदनामी के साथ मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। ऐसा करते समय वे भूल जाते हैं कि ममता की मूर्ति माँ क्या कभी बच्चों को खा सकती है। कन्या को जन्म देना, कई राज्यों के गांवों में आज भी बहू बेटी को जन्म देती है तो परिवार वाले उसके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार करते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। ऐसा करते समय वे भूल जाते हैं कि लड़के के जन्म के लिए पुरुष के वाई क्रोमोसोम की जरूरत होती है। इसके अभाव का दोष स्त्री को नहीं दिया जा सकता, तो फिर बेटी होने पर महिला को क्यों बदनाम किया जाता है। बांझपन, यदि कोई महिला मां नहीं बन पाती है तो उसे कलंकिनी, बांझ, यहाँ तक कि अन्य महिलाएं सुबह सुबह उसका मुंह तक नहीं देखती आदि कहकर अपमानित व प्रताड़ित करते हैं। वे भूल जाते हैं कि बच्चे के जन्म के लिए स्त्री पुरुष दोनों का योगदान होता है। हो सकता है पुरुष में कमी हो, परंतु मां न बनने पर बदनाम स्त्री को ही किया जाता है। शारीरिक कमी यदि स्त्री में भी हो तो इसके लिए उसे दोषी ठहराने या अपमानित करने का क्या औचित्य है। छेड़छाड़, गाँव में यदि किसी महिला के साथ कोई छेड़छाड़ की जाती है तो पुलिस में रिपोर्ट करने के बजाय उसे चुप रहने के लिए कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ऐसा करने से लड़की या स्त्री की बदनामी होगी। इसी कारण अपराधी जुर्म करने के बावजूद बच जाता है। वहीं बेकसूर होते हुए भी पीड़िता पर घर व समाज वाले उंगलियां उठाते हैं। कई मर्तबा तो आत्मग्लानि में महिला आत्महत्या तक कर लेती है। इसी तरह स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को कोई मनचला परेशान करता है तो उसे सबक सिखाने के बजाय लड़की की बदनामी होगी, इस डर से उसका स्कूल जाना रुकवा देते हैं। गलती पुरुष करे और भुगते महिला, ऐसा क्यों? कौमार्य परीक्षा, विज्ञान एवं शिक्षा के युग में आज भी कई गांवों व समाज में कई प्रकार से नारी के कौमार्य की परीक्षा की जाती है। एक समाज में तो शादी के बाद बहू के हाथों से बिना झारी के गर्म तेल से पूरियां निकलवाई जाती हैं। शादी के बाद प्रथम मिलन पर यदि ब्लीडिंग न हो तो बहू को बदचलन करार देकर छोड़ दिया जाता है, भले ही उसने कुछ गलत न किया हो।
ऐसा करने वाले नहीं जानते कि घुड़सवारी, उछल-कूद, साइकिल चलाने या अन्य कारण से भी कौमार्य झिल्ली, हायमन झिल्ली फट सकती है। तुम्हारे कारण कहते हैं कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। हकीकत में सफल होने पर पुरुष कभी इसका श्रेय नारी को नहीं देता, परंतु असफल होने पर अपशब्द, अपमान और प्रताड़ना के साथ पुरुष बस यही कहता है, ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ। इस तरह शिक्षित सभ्य समाज में किसी बात के लिए पुरुष जिम्मेदार हो, महिला का उससे कोई वास्ता न हो, परंतु बदनाम, अपमान, तिरस्कार स्त्री का ही होता है। क्या पुरुष द्वारा अपने व्यवहार का आकलन किए बगैर स्त्री को इस तरह अपमानित और तिरस्कृत करना उचित है?